वो आपके पास रेडी इन हैंड होना चाहिए, तभी ये काम जो अभी हम करवाने वाला है वो तभी कामयाब होगा। इसके लिए मैं आपसे कुछ बेसिक प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, आप लोगों को पता भी है। जैसे कि हम श्वास लेते हैं नासिका से, लेकिन हम सहस्रार से भी श्वास ले सकते हैं, है ना। कोई भी चक्रा से श्वास ले सकते हैं, और पूरा शरीर से भी श्वास ले सकते हैं, और पूरा शरीर से भी श्वास छोड़ सकते हैं, है ना। ऐसे में क्या हम अपने शरीर के बाहर से भी श्वास ले सकता है? इमेजिन कर सकते हैं, अगर हमारे शरीर के बाहर, मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी प्राण शरीर से श्वास ले लो, तो श्वास तो आपका ये नोस्ट्रल से ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ हमारा इमेजिनेशन होता है, स्पिरिचुअलिज्म असली में ये है, एवरीथिंग भाव से कनेक्टेड। हम क्या करेंगे, एक भाव से हमारा शरीर की बाहर प्राण शरीर से कनेक्ट हो जाएगा। फिजिकल बॉडी के आगे एक ऑरा टाइप में, ओवल शेप में एक शरीर है हमारा, जो इसके चिपका हुआ, कनेक्टेड। मैं आपको बोलूँगा कि उससे श्वास ले लो। ये प्रक्रिया मैं इसलिए करा रहा हूँ, आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में क्यों हम कर रहे हैं। मान लो कि एक बड़ा सा स्पॉन्ज है आपके पास, बहुत गंदा है, और उसको क्लीन करने का एक तरीका है, एक तो पानी में डुबाओ फिर निचोड़ो, है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लो कि एक पाइप, बड़ा सा पाइप, एक मोटा सा पाइप में हम उसके सामने ये रखें स्पॉन्ज, और पाइप खोले, तो क्या होगा, इस स्पॉन्ज से बाहर से पानी आएगा, राइट, आएगा ना। तो फिर क्या होगा, ये स्पॉन्ज क्लीन होता जाएगा, यहाँ से गंदगी निकलता जाएगा, करेक्ट। अगर आपके पास पाइप का साइज बढ़ाना, छोटा बड़ा करने का आपके पास टेक्निक है, तो हम एग्जैक्टली जितना वो स्पॉन्ज है उसके बराबर में हम पाइप को बढ़ाएंगे, उसके मुंह पे रखेंगे, दबा के प्रेस करेंगे, पानी चलाएंगे, पूरा स्पॉन्ज क्लीन हो जाएगा। अगर उसमें से एक कलर्ड वाटर अगर हम स्प्रे करते हैं, बहता है, एक गोल्डन कलर एस्यूम कर लो, येलो कलर कुछ, वो कलर डाल के हम पानी उसके से पास ऑन करोगे, तो जब आप वो निकालोगे तो वो स्पॉन्ज भी गोल्डन कलर का हो गया होगा, करेक्ट। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। क्या इसी तरह हमारा एक ऑर्गन खराब है, उस खराब ऑर्गन को हम वो गोल्डन पाइप के सामने रखोगे तो क्या प्यूरिफाई हो सकता है? हो सकता है ना, हो सकता है। हो सकता है। हाँ। तो ये टेक्निक यूज़ करके हम कोई भी ऑर्गन को निरोगी कर सकते हैं, ये तो संभव है। एवरीथिंग इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब है सोच। ऑर्गन को रोगी किसने बनाया था? हमारा सोच ने बनाया था, ये भी मानता है। क्योंकि शरीर के अंदर भगवान जब हमारा शरीर को पैदा किया था, एकदम प्योर परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में दिया है। कोई ऐसे ऑर्गन है ही नहीं जो अनफिनिश्ड हो, अनपॉलिश्ड हो, नॉट वर्किंग हो, ऐसे कुछ भगवान तो संभव ही नहीं है। वो तो परफेक्ट वर्क, अनइंस्टॉल्ड हो, ऐसे कोई तो दे नहीं रहा, परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में देता है। लेकिन हमारा मन जो फ्री हैंड दे रखा है भगवान ने, यही तो समस्या है। मन को फ्री छोड़ दिया कि भाई तुम जहाँ जाओ वहाँ से कुछ न कुछ हासिल करके इस
शरीर के अंदर डिपॉजिट करता है। ये सबसे बड़ा गलती है। तो हमने अगर कोई भी ऑर्गन को अगर खराब किया है तो हमारा सोच के वजह से हुआ है। अगर ऐसे में तो हम अपनी सोच के द्वारा वो पॉजिटिव एनर्जी डाल के हमारा एक एक ऑर्गन को आर पार करके उसको प्यूरिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया, समझ आने के लिए धन्यवाद। दूसरा हम अपना घर में दिया रखते हैं, दिया जला के रखते हैं, है ना। अगर मान लो कि दिवाली है, बहुत सारे दिया हमने सजा के रख दिया है, उसको जलाना है तो क्या करेगा? एक दिया लेगा, फिर सभी में जला के जला के जला के जला के जाएगा। ये तो करेगा ना। हम जोत से जोत जगाया, एक जोत से अनेक जोत को जगा दिया। क्या उसी तरह अगर मान लो कि हमारे पास ऐसे एक बीम है, बीम ऑफ लाइट, जिसको उसके साथ करते ही वो जल जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे सूरज का किरणों को हम फोकस करता है तो कोई भी चीज़ जल सकता है। तो साइंस भी बोलता है, कॉन्वेक्स लेंस ले लो, उसमें सूरज का किरणों को फोकस करो, कोई भी कागज़ जो सूखा हुआ पत्ता जो भी है वो सब हम जला सकते हैं। मानते हैं ना इस बात? मानते हैं ना? इसको जगा सकता है। वो भी उसी जोत के, उसी दिया के जैसे ही काम करते हैं। करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, हमारा जैसे ऑर्गन से हम, जैसे हम शरीर से श्वास लेता है, चक्रा से श्वास लेता है कॉन्शियसली, तो हम असली में क्या करता है कि वहाँ से श्वास लेने की वजह से वो प्योरीफाई होता है, फिल्टर होता है ना। जैसे वैक्यूम क्लीनर, अब हवा फेंकने वाला, वो भी तो अगर स्पॉन्ज में लगाऊं तो वो इधर से हवा फेंक देगा, है ना, इम्प्योरिटीज बाहर निकाल देगा। लेकिन उसी तरह हम जब श्वास लेता है तो केवल इम्प्योरिटीज नहीं, उसको प्यूरिफाई करता है, कंप्लीटली जागृत करता है। तो जब हम सहस्रार से श्वास लेते हैं तो हम असली में क्या करता है कि वो परमेश्वर का ऊर्जा जिस फ्रीक्वेंसी में है, जिस रैंक में है, जिस भी गुण उसके अंदर है, असली में हम उन सभी गुण को हम अपने एक एक चक्रा में ले रहा होता है। जैसे हमने स्पॉन्ज में कलर पानी डाल दिया, वो कलर गोल्डन हो गया है तो स्पॉन्ज का, उसी तरह हम उस गोल्डन लाइट को अंदर लेते हैं एक एक चक्रा में, तो एक एक चक्रा, एक एक पेटल्स असली में गोल्ड हो जाते हैं और भगवान का गुण पूरा पूरा उसी के अंदर भी जम जाते हैं। इम्प्यूरिटीज तो पता ही नहीं। अगर ये प्रक्रिया हम रोज़ करते हैं सुबह शाम, तो कोई इम्प्यूरिटीज रहने का तो मतलब ही नहीं है। इसी तरह अगर हम ज्ञान से, हमें समझ होना चाहिए हम क्या कर रहा है, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। अज्ञानवश हम करते हैं इसलिए तो फ़ायदा जल्दी नहीं होता है। सब कुछ हम भाव से करते हैं, ये काम करने से मुझे ये फ़ायदा होगा, तो वो फ़ायदा होगा। अगर आप डाउटफुली करते हैं तो पता नहीं होगा कि नहीं। यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड नेगेटिव एनर्जी इन दैट, नॉट फुल्ली एक्सेप्टिंग थिंग्स, इसलिए फल नहीं होते। तो हमें अगर कोई भी ऑर्गन खराब है, हमें वो कॉस्मिक एनर्जी को सीधा उस ऑर्गन में लेके आ जाना चाहिए, वहाँ से फिल्टर आउट कर दो, फिर वहाँ पर कोई डिसीज़ तो रह ही नहीं सकते।
कोई भी साधु संत आपको ब्लेसिंग्स देता है और आपको उनके ऊपर विश्वास है तो ठीक हो जाता है। इसलिए ठीक हो जाता है कि मुझे इनके ऊपर विश्वास है, इसलिए इन्होंने अगर कह दिया तो ठीक हो जाएगा। उनको परमेश्वर की उस पर अटल विश्वास है कि भाई अगर मैंने भाव से परमेश्वर से प्रार्थना करा है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई हेरा फेरी नहीं होती, 100% सत्य, 100% सत्य का काम है। आपने प्रार्थना करा, उन्होंने जरा सा भी सेकंड मतलब उससे 1000 पार्ट करके एक पोर्शन भी मतलब इतनी भी वो देर नहीं करेगा, तुरंत ही आ जाएगा आपके पास। वो परमेश्वर आपका इच्छा पूर्ण करने के लिए सदा तत्पर रहता है, लेकिन असर उनके ऊपर होता है जिनके ऊपर विश्वास है, जिनको विश्वास है उनके ऊपर। विश्वास नहीं है तो उनके ऑरा में जाओ, बैठो। उनका ऑरा इतनी बड़े होते हैं, उस ऑरा के अंदर वो लव एनर्जी फैला होता है। उनका ऑरा के अंदर आपके ऑरा जब मर्ज हो जाते हैं तो आपको परम शांति का अनुभव होता है, आप रिलैक्सेशन मोड में चले जाते हैं। जब आप रिलैक्स हो जाएगा तो आपके अंदर वो कृपा अपने आप बरसना शुरू हो जाते हैं, आप ठीक होने लगते हैं। इसलिए साधु संत के पास पर्सनली जाके आपको फ़ायदा मिलता है, मंदिर में पर्सनली जाता है, क्योंकि आपका ऑरा उसके अंदर, वहाँ का डिवाइन एनर्जी के अंदर, ऑरा फील्ड के अंदर आ जाता है। तो हम ये सारे में आपको इसलिए बताया हाउ प्यूरिफिकेशन हैपेंस, कैसे डिसीज मुक्ति, निरोगी होने का साधना के द्वारा, कैसे आपको ड्रीम को जागृत करना है। जैसे हमने दिया से दिया जलाया, जैसे एक पत्थर का मूर्ति में जान फेंका, वो भी दिया से दिया के सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। यहाँ से अंदर आत्मा का तेज को वहाँ पर प्रवाहित करते हैं तो वो जीवित होता है। उसी तरह क्या हम अपना ड्रीम को जागृत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, उस डिवाइन लाइट को आपके ड्रीम में प्रवाहित करेंगे, वहीं से श्वास ले लेंगे तो ड्रीम में जिस चीज़ का ज़रूरत है। एक चीज़ और बताऊं कि कोई भी चीज़ हमें हासिल करना है तो उस फ्रीक्वेंसी की, उस प्रोडक्ट का फ्रीक्वेंसी के बराबर जब मैं वाइब्रेट करूँगा तो मुझे वो चीज़ हासिल होता है। उसी तरह आपके जीवन में बहुत सारे चीज़ को आपको हासिल करना होगा, उन सब का एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज़ द वैल्यू। मतलब एक मोबाइल फ़ोन में आपको 10,000 रुपये का वैल्यू है तो दूसरे का 5 हो सकता है, तीसरे का 50 हो सकता है। तो उतनी फ्रीक्वेंसी यानी कि उतनी पैसे आपकी पॉकेट में हैं तो यू कैन बाई दैट। उसी तरह जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, परमेश्वर का भक्ति से आपको उसका बराबर का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप पा सकते हैं, अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्वयं को भी अपना एनर्जी को बढ़ाना है और उसमें भी आपको एनर्जी को डालना है। तब जो एनर्जी आपके अंदर है वो एनर्जी आपकी ड्रीम के अंदर होगा तो वो मैच होता है, फ्रीक्वेंसी मैच होता है। इस चीज़ को मानते हैं, इफ़ गॉड फ्रीक्वेंसी इज़ रनिंग इन मी एंड इफ़ गॉड फ्रीक्वेंसी इज़ रनिंग इन योर ड्रीम, देयर इज़ ए कनेक्शन पॉसिबिलिटी, है ना। उस कनेक्शन को आप बढ़ाते जाओ, एक दिन बराबर हो जाएगा, आपको एक एक चीज़ मिलना शुरू हो जाएगा जो ड्रीम के अंदर लिखा हुआ है।
अंत में क्या होगा, आप उस ड्रीम में जीना शुरू हो जाएगा। दैट विल बी योर लाइफ एट दैट टाइम। जब अभी तो ड्रीम है, लेकिन जब मिलना शुरू हो जाएगा दैट विल बी योर रियल लाइफ। करेक्ट। हाँ, तो अब आपको आंख बंद करके उसके समय लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ मिलने के लिए समय लगता है, आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ता है, इसलिए। तो आपने अभी क्या करना है, अभी आप आंख बंद करते ही उस ड्रीम में जीना शुरू करना है। मानो कि आपको वो मिल गया। जब आप उस ड्रीम में जीना शुरू कर देगा तो आपको कोई कमी दिख रहा है तो ओपन योर आइज, और जो आपने लिखा हुआ है उसमें करेक्शन करो। जब आपको मिलेगा कोई चीज़ तभी तो उसका कमी पता चल जाएगा, तब तक तो आपने सोचा था, देखा था, होगा ऐसे। जब उसको मिल जाएगा तो पता चल रहा है देयर इज सम डिफ़िकल्टीज, मुझे ये नहीं चाहिए था, तो हटाओ, अपना लिस्ट से हटाओ। या कोई करेक्शन है तो कुछ करेक्शन कर सकते हैं। ये सारे चीज़ हर कोई तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं, आप हर जगह जाओ, एवरीबडी विल नॉट एक्सप्लेन। आपको क्या करना है, जो ज्ञान हो गया है, आपको ज्ञान हो गया तो यू हैव टू लिव दैट वे, है ना। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही काम की बात है, अभी तो वो पढ़ाई कर रहे हैं। अनदर 5-10 ईयर्स लगेगा वो रियल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जीने के लिए। तब तक तो इनका जो ड्रीम है एक एक करके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनको मेहनत, आपको लगेगा बिना मेहनत करेगा कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। तो हमें वो एक एक चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी को भी एक्वायर करना पड़ेगा, रास्ता भी खोजना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने रोज़ उसी में जीना है। माइंड में होना चाहिए मुझे ये चीज़ हासिल करना है, तो हाउ आई कैन। अगर वो मिल गया तो फर्स्ट डे ही उसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी तो गेन करना पड़ेगा ना। मिल जाने के बाद क्या होगा, किसी ने बोला मुझे $10 मिलियन चाहिए, मिल जाने के बाद क्या करोगे आप? उसको तो थोड़ा लिखो। अगर पैसा मिल गया, $10 लाख मिल गया तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। शुड हैव एवरीथिंग लिस्टेड विथ यू। मतलब कहने का मतलब है बेहोशी में जीना नहीं, पूरा पूरा होश में जीना है। एट एनी गिवन मोमेंट ज्ञान अवेयर होके जीना है। मैं क्यों जी रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ, क्या करना है। यू हैव आंसर टू एवरी क्वेश्चन। आपको क्या चाहिए पता नहीं। और एक शिनचान का प्रोग्राम है, वो शिनचान को उनका मम्मा पापा ने बोला चलो बेटा आज बाहर जाके खाना खाते हैं। अब क्या खाओगे? बर्गर, चीज़, वो ये सब डाल के। अरे बेटा ये तो घर से रोज खाते हैं, कुछ बड़ा सोचो। तो शिनचान ने तुरंत बोला बड़ा बर्गर, क्योंकि उनके लिए तो बर्गर के अलावा कुछ पता ही नहीं है ना। ही डोंट नो व्हाट इज अवेलेबल इन रेस्टोरेंट्स। बड़ा कुछ सोचने का मतलब उसने सोचा ही ऐसा नहीं है। हाँ, तो हमें सारे चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, है ना। हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ को आपने एक्सपीरियंस करना है। अभी से उसके लिए आप मेहनत करो, तब जाके आपको हर चीज़ का अनुभव हो सकता है।
है ना। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। रेडी? तो आप आंख बंद करें और रिलैक्स ब्रीथिंग करो। रिलैक्स ब्रीथिंग मतलब धीमी गति से लंबा। स्लो ब्रीथिंग लेकिन लंबा, और स्लोली ब्रीथ आउट करना, कंप्लीटली ब्रीथ आउट करना। ब्रीथ इन फुल, ब्रीथ आउट फुल। अब आपका हार्ट सेंटर में एक आई है जो इस शरीर को कंट्रोल करते हैं। वो आपका सेल्फ है या तानी, मतलब जो आप खुद है। और उस आई में पूरा मर्ज हो जाओ, मतलब आपकी पूरा कॉन्शियसनेस को उस हार्ट सेंटर में मर्ज कर दो। अब आप वहाँ से ऊपर उठो। पीनियल ग्लैंड सोचने मात्र से होता है। ये भगवान की रोबोट जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इमीडिएट होता है। पीनियल ग्लैंड में गया, वहाँ से सिग्नल भेजो मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स, जिन्होंने इस शरीर को बनाया। हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन। आपने सिग्नल भेजा, अनंत ब्रह्मांड में मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स रहता है, एक ज्योतिर्मय दिव्य ज्योति का वहाँ पर दर्शन करो। और पीनियल ग्लैंड से शूट अप करो, स्वयं को सीधा ऊपर रिलीज करो ब्रह्मांड में, वहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाओ। मर्ज हो गया सोचने मात्र में। आप वहाँ पर यूनिवर्स में पहुँच भी गया, अपना मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स के साथ मर्ज हो गया, जिसका वो अंश है स्वयं। ये बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। वो परमात्मा का अंश है, तो वो तुरंत ही वहाँ अट्रैक्ट हो गया, वहाँ पर मर्ज हो गया। अब सोचो मर्ज होने के बाद क्या होगा। वो वहाँ पर प्यूरिफाई हो रहा है कंप्लीटली। जो आप स्वयं वो परमेश्वर के पास गया, यूनिवर्सल मदर फादर जिससे वो निकला था, वहाँ पर गया, वहाँ पर मर्ज हो गया, प्यूरिफाई हो रहा है। अब वो वापस आ रहा है। जब वापस आ रहे हैं तो पूरा तेजोमय हो गया है, अपने साथ एक अग्निपुंज जैसे एक टनल ऑफ लाइट को भी साथ में लेके आ रहे हैं, बीम ऑफ लाइट को साथ में लेके आ रहे हैं, हालीज कॉमेट की तरह। वो आगे आगे आ रहे, पीछे पूरा एक लाइट का एक लंबा सा हिस्सा, उसको स्पिरिचुअल कोड कहते हैं। तो आपकी शास्त्रार्थ में आ गया है आपकी, आप स्वयं जीवात्मा। वो आप इमेजिन करो, आपकी पूरा शरीर में वो ज्योति व्याप्त हो रही है, द लाइट।
स्प्रेडिंग ऑल ओवर योर बॉडी, दोनों ब्रेन में, आगे पीछे, नेत्रों में, कानों में, नॉस्ट्रिल्स में, मुंह में, दंत पंक्तियाँ, चीक्स, जॉस, पूरा। इमेजिन करो पूरा सिर के अंदर हो गया है, वहाँ से गले में आ गया, वहाँ से शोल्डर्स में, शोल्डर जॉइंट्स, शोल्डर बोन्स। ये तो हमें हर बार ही करना है क्योंकि इट इज़ एन एनर्जाइजिंग प्रोसेस। जैसे आपने बोला, अवेयर होके करना है। क्यों कर रहा है ये हमने एक्सप्लेन किया आपको। नाउ आपका फिल्टरिंग प्रोसेस हो रहा है, सारे इम्प्योरिटीज़ रिमूव होता जा रहा है। वह चेस्ट में आ जाओ, लंग्स दोनों, वहाँ से लिवर, हार्ट, पैनक्रियास, स्प्लीन, पूरा चेस्ट, रिब्स और अपर बैक, नेक और बैक पीछे, दोनों हाथ ऊपर से नीचे तक, भुजाएं, कोहनियाँ, लोअर हैंड, रिस्ट, हथेलियाँ, 10 उंगलियाँ, पूरा। ये एनर्जाइजिंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और नीचे आ जाओ, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, दोनों किडनीज, वहाँ से लोअर बैक, पूरा स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे तक, टेल बोन तक, एक वर्टिब्रा भी कवर हो रहा है। ये लाइट है एक एक ऑर्गन से पास थ्रू हो रहा है। कोई भी ऑर्गन में अगर आपको शरीर का कोई भी अंग में रोग है, कष्ट है, तो ये फील करना है। इसलिए मैंने आपको वो टेक्निक समझाया कि एक ऑर्गन से वो पास थ्रू करना है। एक ऑर्गन से पास थ्रू कर रहे हैं डिवाइन लव एंड लाइट। उसके बाद वो ऑर्गन ज्योतिर्मय होता जा रहा है। दोनों किडनीज, इंटेस्टाइन्स, लोअर बैक, हिप्स, हिप जॉइंट्स, उसके बाद जेनिटल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा, हिप जॉइंट्स, वहाँ से और दोनों थाइस में जा रहे हैं। थाइस में पूरा बोन्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स, दोनों घुटने में जा रहे हैं।
घुटने का जॉइंट्स, नी कैप में, और लोअर लेग्स में जा रहे हैं, काफ मसल्स, वहाँ का बोन्स, एड़ियाँ, पैर की ऊपरी भाग, 10 उंगलियाँ, सोल्स, पूरा शरीर में वो लाइट, लव एंड लाइट बढ़ता जा रहा है। अब अपने हार्ट सेंटर में ध्यान करो, सभी चक्राओं से एक साथ सांस ले लो। सभी चक्राओं से, आगे का चक्राओं से और पीछे का चक्राओं से, सभी चक्राओं और उनका पेटल सब एक्टिवेट होता जा रहे हैं। एक साथ आपके हृदय केंद्र में ध्यान करो, हृदय केंद्र से आप श्वास ले लो लंबी सी, और भाव ले आओ कि सभी चक्राओं से श्वास ले रहे हैं। अब फील करो, आप पूरा शरीर का कण कण से, रोम रोम से आप श्वास ले रहे हैं, शरीर का रोम रोम से श्वास छोड़ रहा है। असली में आप इसको जगा रहा है, जागृत कर रहा है, जीवित कर रहा है, इसको ज्योतिर्मय कर रहा है। पूरा जानकर करना, अवेयर होके, कॉन्शियस होके करना। आप क्या कर रहे हैं उसका जानकारी होना चाहिए आपके पास। शरीर का कण कण से श्वास ले रहे हैं, कण कण से श्वास छोड़ रहे हैं। आप मन ही मन अपनी फिजिकल बॉडी से अटैच्ड दूसरा शरीर है, प्राण शरीर, वहाँ से श्वास ले लो, वहाँ से श्वास छोड़ दो। अब प्राण शरीर के बाहर है माइंड बॉडी। भाव ले आओ, आप मन से श्वास ले रहा है और मन से श्वास छोड़ रहा है। सिर्फ भाव ले आने का दे रहे हैं। मन पवित्र होता जा रहे हैं। मन में तो अनेक अनेक थॉट्स आता है, उन सभी थॉट्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहता है, इसलिए मन कंफ्यूज्ड रहता है। कभी किसी फ्रीक्वेंसी में चले जाता है, कभी किसी फ्रीक्वेंसी में चले जाता है। अब उसको स्टेबल करने का एक ही तरीका है, उसको गॉड फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करा दो। नाउ इज द टाइम। आपके पास, आपके मन में कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्मिक तरंगे हैं। माइंड में, अपने शरीर की बाहर ओवल शेप में
ज्योतिर्लिंग की तरह मन ज्योतिर्मय होता जा रहा है। जैसे मन ज्योतिर्मय होता है, मन में कुछ भी होता है तो कहाँ असर होता है? हृदय केंद्र में। अब फील करो मन में क्या चल रहा है। हो सकता है कुछ हलचल हो रहा हो, कोई एनर्जी भागने का कोशिश कर रहा हो। सिर्फ देखते रहना है। माइंड, मन से श्वास लेना है, मन से श्वास छोड़ना है। लेकिन श्वास के साथ वो कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी आ रहे हैं, कॉस्मिक तरंगे आ रहे हैं। मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स, उनका एनर्जी आ रहा है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। माइंड एक्टिवेट होता जा रहा है। जो भी मन में होता है सीधा ब्रेन में असर करते हैं। ब्रेन में एक पॉजिटिव तरंगे आते हैं अभी, वो आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम्स को एक्टिवेट कर रहा है और न्यूरॉन्स के द्वारा पूरा शरीर को हेल्दी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल्स दे रहे हैं। अब आप अपना ड्रीम के बारे में सोचो और आप श्वास लेना है अपने ड्रीम से। ड्रीम से श्वास ले लो, ड्रीम से श्वास छोड़ो। नाउ यू आर एक्टिवेटिंग योर ड्रीम। आपके ड्रीम फिल्टर होता जा रहा है। का ड्रीम जागृत होता जा रहे हैं, एक्टिवेट होता जा रहे हैं। ड्रीम से लंबी सांस लेना, ड्रीम से लंबी सांस छोड़ना। कॉन्शियस होके करना। बी अवेयर यू आर एक्टिवेटिंग योर ड्रीम। केवल पॉजिटिव ड्रीम करना। Only positive dream. All your positive dreams are coming true. अब सोचना अपना ड्रीम में जो आपको हासिल करना चाहते हैं वो आपको ड्रीम कम ट्रू होता जा रहा है। यानी कि वो आपको मिल रहा है, मिल चुका है, मिल गया है। अब उसमें जियो। दैट विल बी योर फ्यूचर लाइफ ओनली। जो आज आपका ड्रीम है वो मिल जाने के बाद यू विल बी लिविंग इन दैट। महसूस करो कि आप उस ड्रीम में जी रहा है असली में। लिव योर ड्रीम एंड एंजॉय। उस खुशी को महसूस करो।
Live your dream and be happy. Experience your dream. Be kind to all. पूरा प्रकृति में, सृष्टि में जो भी कुछ है आपके सराउंडिंग्स में, सबके साथ दया भाव रखना, करुणा भाव रखना, प्रेम की भाव रखना सबके साथ, ताकि आपकी ड्रीम सस्टेन हो जाए अच्छे से, आपको वो अनुभव कर पाए। आपका ड्रीम पूरा होने के लिए परमात्मा को धन्यवाद करो, मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स को धन्यवाद करो, अपना स्वयं को धन्यवाद करो, द डिविनिटी जो आपको ड्रीम को कम ट्रू किया है, जो शक्ति आपका सपने को पूरा करा है, उस डिविनिटी को धन्यवाद करो, ऑफर योर ग्रैटिट्यूड। द गुरु जो आपका गुरु है, जो भी हो, उनको धन्यवाद करो, अपना माता पिता को धन्यवाद करो, फॉर ग्रैटिट्यूड टू योर मदर फादर, जिन्होंने ये आपको शरीर दिया है। अगर ये शरीर नहीं मिलता तो शायद आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। बी वेरी काइंड एंड पोलाइट टू देम। फील करो यू आर बेंटिंग टूवर्ड्स देम, उनका पैर छू रहा है और वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। अपना हृदय से बहुत प्रेम उनको देना, साथ साथ आपकी मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स भी, उनको भी प्रेम देना, अपना गुरु को, टीचर्स को प्रेम देना, अपना सभी फ्रेंड्स को जो आपको खुशियों को बढ़ाता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फैमिली को अटूट बंधन का रिश्ते में रखना, प्रेम का बंधन में, सदा प्यार से बात करना, अपना हृदय केंद्र में अपना प्रेम को बढ़ाओ, अपना यूनिवर्स में लव एनर्जी भेजो। जो आपके पास है उन सबको प्रेम भेजो। ऑफर योर ग्रैटिट्यूड टू एवरीथिंग यू हैव। जो आपको मिलने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद करो। Gratitude is the power. जो मिल चुका है उसके लिए, जो मिल गया है, मिल रहा है उसके लिए, जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसके लिए। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। हृदय केंद्र में महसूस करो, आई एम वेरी हैप्पी।
फील करो आई एम लिविंग लाइफ किंग साइज. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू एवरीथिंग अराउंड मी. से फील करके come back to your heart center, come back to your individual consciousness. शरीर बोध में आ जाओ. Feel your hands, move your fingers, rub your palm.